मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया। आगरमालवा जिले में अब जो ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है उसके मुताबिक जिले की 2 विधानसभाओं में मतदान केंद्रों और बीएलओ की संख्या 611 से बढ़कर 636 हो गई है। वहीं 2733 मतदाता ऐसे पाए गए जिनको अब निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस जारी होगा और उन्हें वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसी मुद्दे पर जिले की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तो आगरमालवा जिले ने समय से पहले अपना काम कर लिया था और जो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन होना था वो सारा काम से निपट चुके थे। अब जो है ड्राफ्ट रोल जारी हो चुका है। जिले की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति यादव हमारे साथ है। मैडम, किस तरह के डाटा स्टैटिस्टिक्स है एसआईआर में? जो इनिशियल काम था जिसमें फॉर्म फिलिंग करना था सभी को, जो अपने मतदाता हैं और बीएलओ को देना था और उनका डिजिटाइजेशन होना था, उसमें हमने 100% काम पूर्ण कर लिया है समय सीमा में। अब जो सेकंड स्टेज है, अब नामावली अपने को मिल गई है, तो वी हैव सप्लाइड टुडे, आज हमने मीटिंग कर ली है, तो नामावली हमने तीनों जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको बुलाते हैं उनको दे दिया है और साथ में उनसे ये आग्रह किया है कि फॉर्म 6 और 8 की भी जो प्रक्रिया है, जो नए नाम जोड़ने की या पुराने नाम काटने की, उसके लिए भी वो बीएलओ के माध्यम से अपने फॉर्म सबमिट करें। साथ में जो नो मैपिंग वाले हैं, जो कि लगभग 2500 के करीब लोग हैं, उनको अब जो हमारे एईआरओ हैं, ईआरओ हैं, इनके द्वारा नोटिसेस इशू किए जाएंगे। तो उन नोटिसेस में जहाँ पे स्थान नियत रहेगा, जो तहसील ऑफिस है, मेनली सभी अलग अलग जगह पे जहाँ तहसीलदार बैठेंगे और उनकी सुनवाई की जाएगी कि उनका नाम एक्चुअली में शामिल किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसका निर्णय लिया जाएगा। तो इसके लिए एक दिन में एक एईआरओ ईआरओ 50-50 फॉर्म सुनेंगे। तो ये प्रक्रिया अब चालू रहेगी और फिर फाइनल हम निराकरण करेंगे। डिस्क्रिपेंसीज का भी एक डाटा बड़ा नंबर है, उसको आप कैसे सुधारें? जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज फ्लैग की जाती हैं ईसीआई के द्वारा समय समय पर, वो एईआरओ और ईआरओ के माध्यम से बीएलओ से संपर्क करके ऐप में ही ये प्रक्रिया है कि हम उसको सुधार कर सकते हैं। सतत इसका काम चल रहा है और अगर जब भी नेक्स्ट डाटा भी आता है तो हम उसको तुरंत ही सही करवा लेते हैं। ड्राफ्ट रोल अब जब जारी कर दिया है तो बीएलओज आपके क्या फील्ड में जाके मतदाताओं से संपर्क करके सूची का प्रकाशन कर रहे हैं या किस तरीके से? हाँ, बिल्कुल, अभी बीएलओज़ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्वप्रथम तो जो नो मैपिंग वाले अपने मतदाता हैं, जिनको इश्यूज़ हैं, उनको नोटिसेज़ तामील हो जाएँ और वो ईआरओ के समक्ष में उपस्थित होके अपना जो भी उनको बताना है अपने उस पक्ष में वो बताएँ, ताकि उनका नाम शामिल किया जा सके अगर नियमानुसार है, और अगर नियमानुसार नहीं है तो उनको अलग किया जा सके। अब जो नई जो सूची आई है उसमें जिले की दोनों विधानसभाओं के मिला के कितने बीएलओज होंगे और कितने बूथ्स हो रहे हैं? नए 25 बूथ और ऐड हुए हैं टोटल, तो 611 की संख्या थी, अब 25 टोटल इसमें से और जुड़ गए हैं और हमने नए बीएलओज़ भी इसमें नियुक्त करके उनकी ट्रेनिंग भी करा ली है और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये बताया है कि आप भी बीएलएज़ की नियुक्ति कर दें, ताकि इनके समक्ष में उनकी भी ट्रेनिंग की जा सके। प्रारंभिक रूप से जो सूची आई है उसमें कम से कम 18,000 वोटर के नंबर का फर्क आया है, पहले के मुकाबले में कम हुए हैं। तो ये जो नंबर है उसको अब वापस से ट्रैक करने की कोशिश होगी या फिर चैलेंजेस जो आएंगे या जो आपत्तियां आएंगी उसको लेके आप सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, इसकी प्रक्रिया बिल्कुल स्ट्रीमलाइन्ड है। जैसे कि मैंने बताया, नोटिसेज़ भी दिए जा रहे हैं कुछ लोग की जो नो मैपिंग है, जो डिस्क्रिपेंसीज़ जो जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है किसी भी रीज़न से, और साथ में फॉर्म 6-8 अभी भी चालू हैं। तो जिन लोग को लगता है वो समक्ष में आके बीएलओज़ प्रोएक्टिवली इसमें काम करेंगे कि उनके नाम फॉर्म लिए भी जाएँ और जोड़े भी जाएँ जो सही हैं। बाकी ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निर्वाचन आयोग जो निश्चित तौर पे जो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अपनी जो प्रक्रिया को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा है, ड्राफ्ट रोल जारी हो गया। अब जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वो दावे आपत्ति से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। आज हमने थाना कोतवाली में कैंप किया है। यहाँ पर हमारे लगभग 150 मतदाता हैं, तो सभी से संपर्क किया जा रहा है। हमारे कर्मचारी सभी को सूचित कर रहे हैं, उनके फ़ोन पे लगातार संपर्क में हैं। बाकी हम अभी जल्द ही हर घर घर में जाके चेक करेंगे, हर घर वालों से पूछेंगे भी आपका फॉर्म जमा हुआ क्या नहीं हुआ है, ताकि हमें आज कम से कम 100 फॉर्म यहाँ से मिल जाए। कई सारे पुलिस कर्मचारी जो ट्रांसफर होकर आए हैं या फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर चले गए, उनके साथ क्या परेशानियां, उनका फॉर्म आप क्यों नहीं भर पा रहे हैं? उनका फॉर्म इसलिए नहीं भर पा रहे क्योंकि उनका ट्रांसफ़र अन्य ज़िले में हो गया है। अब उनसे संपर्क कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफ़र तो उनका हो गया है, तो हम यहाँ पर पंचनामा बनाकर 5 लोगों के साइन करवा के और उनका फॉर्म कलेक्ट्रेट में डालेंगे। कई सारे नाम ऐसे आए जो कहीं और मैप हो गए, किसी और जिलों में मैप हो गए, किसी और विधानसभा में मैप हो गए। ये त्रुटि किस तरह की है, उसके सॉल्यूशन अभी तक कुछ आया है सामने? अभी तक तो इसका सोल्यूशन कुछ भी सामने नहीं आया है। जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव 2025 का जिला स्तरीय आयोजन रानीताल खेल परिसर में शुरू हो गया है।
महोत्सव का शुभारंभ खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस मौके पर सांसद आशीष दुबे सहित क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सांसद खेल महोत्सव के तहत जिले के विकास खंडों में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती और बैडमिंटन, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, योगा सहित कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज हमारे सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी के नेतृत्व में जबलपुर में सांसद महोत्सव के जिला स्तरीय चरण का शुभारंभ हुआ। नीचे गांव और ब्लॉक पर यह आयोजन हो चुका है। बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की परिकल्पना है कि खेल में प्रदेश लगातार आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सांसद महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज ये आयोजन में लाखों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है।